एक सज्जन बनारस पहुंचे, रेल से उतरे। जैसे रेल से उतरते हैं उसी बीच एक लड़का आता है और उस सज्जन के पैरों में गिर जाता है, चरणों में गिरता है और बोलता है, मामा मामा मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भांजा। मामा थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, भांजा? कैसा भांजा? लेकिन मामा को भी लगा कि हाँ, बहुत साल बीत गए हैं बनारस आए हुए, होगा मेरा भांजा। मामा को खुशी हुई कि चलो बनारस घूमने के लिए कोई साथी तो मिल गया, दोनों मिलके बनारस खूब घूमेंगे। और मामा भांजा मिलके बनारस घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें दिखा गंगा घाट। जैसे वो गंगा घाट पहुंचे, मामा ने भांजे से कहा, भांजे क्या गंगा घाट में डुबकी लगाया जाए? भांजे ने कहा, क्या बात करते हैं मामा, बनारस आएंगे और गंगा घाट पे डुबकी नहीं लगाएंगे? मामा कूद गए गंगा घाट पे, डुबकी लगाएं और बोले हर हर गंगे, और वहां से निकले। जैसे डुबकी लगा के वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि बैग गायब है, कपड़े गायब हैं और साथ ही साथ भांजा भी गायब है। मामा बहुत भावुक हुए और चिल्लाए, भांजे ओ भांजे, लेकिन वहां भांजा हो तो ना सुने। समय बीता, लोग आए, लोगों को मामा ने कहा, क्या आपने मेरे भांजे को देखा है? लोगों ने कहा, भांजा? कैसा भांजा? अरे वही भांजा जिसके हम मामा हैं। लोग हंस पड़े और उसी तरह से वह उस घाट पे तौलिया लपेटे पड़ा रहा। गौरतलब है दोस्तों कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे साथ भी यही स्थिति बनी हुई है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वो हमारे समक्ष आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके भांजा हैं, नहीं पहचाना आपने मुझे? 5 साल पहले आए थे आपसे वोट मांगने के लिए और फिर वोट मांगने के लिए वो आते हैं आज। और पब्लिक का स्वभाव देखिए कि बोलते हैं हाँ हम तो आपके मामा हैं, और फिर हम प्रजातंत्र की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं और जब वहां से निकलते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे वोट को लेकर के इस बार फिर से गायब हो जाते हैं और फिर हम 5 साल तक तौलिया लपेटे समस्याओं के घाट पे खड़े रहते हैं और इसी तरह से समस्याओं के इस घाट पे हम 5 साल बिता देते हैं। यही वस्तु स्थिति है दोस्तों झारखंड की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के उपचुनाव के बारे में। आप सबको पता है कि झारखंड का उपचुनाव होने वाला है। जो मधुपुर इलेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि झारखंड के सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी यही वस्तु स्थिति बनी हुई है। और झारखंड के सारे छात्रों से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप इस बार एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए। उस प्रतिनिधि को मत चुनिएगा जो आपका वोट लेकर के आपके पीठ पीछे ही आपका खंजर भोगने का काम करेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आपका वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप एक कड़ी हो जो सरकार को और जनता को जोड़ता है। और इसीलिए सारे छात्रों से निवेदन है कि आप इस कड़ी को मजबूती दीजिए। इस बार वैसे प्रतिनिधि को मत चुनिएगा जो फिर से 5 साल तक आपकी कपड़ा पोटली को लेकर के भाग जाने वाला है। फिर से वैसे भांजे को मत चुनिएगा जो आपको मामू बना देगा, क्योंकि हम लोग खुद मामू बन चुके हैं, हम लोग मामू बने हैं। और इसीलिए इस बार मधुपुर इलेक्शन में हम सारे अभ्यर्थियों को बहुत ही मजबूती के साथ जाना होगा और उस वहाँ के जितने भी लोग हैं जो वहाँ के वोटर हैं उन सारे वोटर को निवेदन करना होगा। लेकिन हम लोग भांजा बन के नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग मामू बन के ही जाएंगे। और उन लोगों को बताना है कि इस बार तो मामू नहीं बनना है, इस बार कोई आपका भांजा आएगा और आपको मामू बना के चला जाएगा, ये होने नहीं देंगे। और वहाँ के सारे लोगों को इस बारे में जानकारी देना है
और इसीलिए आप सारे मित्रों से अनुरोध है कि आप एक बार फिर से मधुपुर की जनता को समस्याओं के घाट पे तौलिया लपेट के खड़े रहने से बचा सकते हैं। और इसीलिए आप सबका वहाँ पे आना बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भागीदारी बन जाता है। और जो जनता होती है वो इतने भावुक होते हैं कि उनको पता होता है कि हम जिस नाग को दूध पिला रहे हैं एक दिन वही नाग हमें ढसेगा। उसके बाद भी जनता उसी नाग को दूध पिलाती है जो उन्हें ढसता है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बार वोट सोच समझ के करें। और सारे छात्रों से, सारे लोगों से अनुरोध है कि आप ससमय एक बार जोरों शोरों के साथ वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के जनता को, नागरिक को जागरूक करें कि वो इस बार वैसे प्रतिनिधि का चयन ना करें जो उनकी समस्याओं को ना सुने, जो उनकी समस्याओं को अनसुना कर दें। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे की जानकारी आपको दे दूंगा कि कब तक हम सारे अभ्यर्थियों को वहाँ पे एक कैंपेन के लिए जाना होगा। हम लोग सब 7 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। 7 अप्रैल बीतने के बाद हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और 1 दिवसीय 2 दिवसीय जो भी लड़ाई होगा हम लड़ेंगे। और वो लड़ाई हमारा रहेगा मधुपुर के कैंपेनिंग के साथ। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि मधुपुर के लोगों तक, हर एक लोगों तक ये बात पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।